शराबी वली बन गया। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अन्हु तौबा से क़ब्ल बहुत बड़े शराबी थे। आप एक मर्तबा शराब के नशे और मस्ती के आलम में कहीं जा रहे थे कि रास्ते में आपने एक कागज़ का टुकड़ा देखा जिस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। आपने ताज़ीमन उसे उठा लिया और इत्र ख़रीद कर उसे मुअत्तर किया, फिर उसे एक बुलंद जगह पर रख दिया। उसी रात एक बुज़ुर्ग ने ख्वाब में सुना कि कोई कह रहा है, जाओ बिसर से कह दो कि तुमने मेरे नाम को मुअत्तर किया, उसकी ताज़ीम की, उसे बुलंद जगह पर रखा। हम भी तुमको पाक करेंगे और दुनिया व आखिरत में तुम्हें बुज़ुर्गी अता फरमाएंगे। उस बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अन्हु ने दिल में सोचा कि बिसर तो एक शराबी और फासिक शख्स है, शायद मैंने ये ख्वाब गलत देखा है। चुनांचे उन्होंने वज़ू किया, नफल नमाज़ें पढ़ी और फिर सो गए। दूसरी बार उन्होंने फिर वही ख्वाब देखा। इसी तरह 3 मरतबा यही नज़र आया और यही आवाज़ सुनी, ये हमारा पैगाम बिशर ही की तरफ है, जाओ उन्हें हमारा पैगाम पहुँचा दो। सुनांचा सुबह होते ही वो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत बिशर रहमतुल्लाहि ताला अन्हु की तलाश में निकल पड़े। उनको पता चला कि वो शराब की महफिल में बैठे हैं, तो वो वहीं पहुँचे और बिशर को आवाज़ दी। लोगों ने बताया कि वो तो शराब के नशे में बेहोश पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, तुम लोग उसे जाकर किसी तरह से ये बता दो कि तुम्हारा नाम एक ज़रूरी पैगाम आया है और पैगाम लाने वाला बाहर खड़ा है। चुनांचे वो लोग गए और हज़रत बिशर रहमतुल्लाहि ताला अन्हु को कह दिया कि उठो बाहर चलो, तुम्हारा नाम कोई पैगाम आया है। हज़रत बिसर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उनसे पूछो कि वो किसका पैगाम लाए हैं। चुनांचे लोगों ने दरियाफ़्त करने पर वह बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का पैगाम लाया हूँ। जब आप रहमतुल्लाहि ताला अन्हु को ये बात बताई गई तो झूम गए और फ़ौरन बाहर आए और पैगाम हक़ सुनकर सच्चे दिल से तौबा की और उस बुलंद मकाम पर जा पहुँचे कि मुशाहिद हलक के गलबा मुशाहदाए हक़ के गलबे की शिद्दत से नंगे पाँव रहने लगे और कभी जूता पाँव में न पहना, इसीलिए आप हाफ़ी के नाम से मशहूर हो गए। हाफ़ी नंगे पाँव रहने वालों को कहते हैं। याद रखिए, बाअदब बदनसीब होता है और बेअदब बदनसीब होता है। एक ऐसे कागज़ के टुकड़े की ताज़ीम करने से जिस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का नाम लिखा हुआ था, एक गुनहगार शख्स को इतना बुलंद मकाम अता हो गया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के बड़े बड़े मकबूल बंदों और वलियों की फहरिस्त में आ गया। तो उन नुफूस से कुदसिया रहमतुल्लाहि ताला अन्हु की ताज़ीम और तकरीम से जिनके दिलों में खुदा का नाम कुंदा है और जिनके दिल ज़िक्र हक़ से मामूर हैं, हम गुनहगार अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फज़्ल व करम से क्यों बहरावर ना होंगे। निज़ उन जुमला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के नबियों अलैहिस्सलाम और रसूलों के भी जो सरदार हैं, यानी सैयदुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तकरीम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को किस कदर महबूब व पसंदीदा होगी। यकीनन किसी शान वाले के नाम की ताज़ीम भी बेमौजिबो अज़्र व सवाब है। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अन्हु ने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के नाम की ताज़ीम की तो इज़्ज़त पाई। तो आज हम अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की ताज़ीम करें या सुने या चूम कर आँखों से लगा लें तो क्यों करना इज़्ज़त पाएंगे। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अन्हु ने जहाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का नाम देखा वहाँ इत्र लगाया तो पाक हो गए। तो हम अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो वहाँ इत्र गुलाब छिड़के तो क्यों पाक ना होंगे।
حضرت بشر حافی ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے تھے اور جب تک بغداد میں زندہ رہے کبھی چوپائے نے راستے میں گوبر نہ کی، اور وہ صرف اس حرمت و ادب کے پیش نظر کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی عنہ ننگے پاؤں چلتے ہیں، ایک دن ایک چوپائے نے راستے میں گوبر کر دیا تو اس کا مالک یہ بات دیکھ کر گھبرا گیا کہ ہو نہ ہو آج یقیناً حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ یہ جانور کبھی راستے میں گوبر نہ کرتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے سنا کہ واقعی حضرت رحمۃ اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا ہے، جو کہ اس قدر کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ عز و جل اس سے پھر گیا، ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پر پڑے رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔